हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नीरज कुमार और मेरा यूट्यूब चैनल है एजुकेशन स्टडी। आज मैं आपको ग्रहों के बारे में बताऊंगा। कौन सा ग्रह कितनी दूरी पर है, कौन सा ग्रह चमकीला होता है, किसके उपग्रह नहीं है, किसके कितने उपग्रह होते हैं, ये आपको फुल डिटेल दूंगा। उम्मीद होगी आप नोट्स बनाओ ये, क्योंकि इसमें से आपका एयरफोर्स वाई ग्रुप हो या फिर रेलवे हो, MTPC ग्रुप डी या दिल्ली पुलिस यूपी अदर एग्जाम्स हो, उसमें से एक नए क्वेश्चन जरूर यहाँ से पूछा जाता है। जैसे आपका सौरमंडल, आपके पास सौरमंडल के सदस्य कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, धूल के कण और क्या है धूमकेतु। जो क्या होते हैं सौर सदस्य। जैसे कि एक पॉइंट देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन्हें आंतरिक ग्रह बोलते हैं। किसे किसे? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को आंतरिक ग्रह बोलते हैं। इनकी जो इंटेंसिटी मतलब घनत्व होता है वो क्या होता है? अधिक होता है। फिर देखिए, जो बृहस्पति है, शनि, अरुण, वरुण, जो ग्रह है यह बाह्य ग्रह। कौन कौन से? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये कैसे होता ग्रह होता है? बाह्य। जो इनकी डेंसिटी मतलब घनत्व होता है वो क्या होता है? कम होता है। आपसे पूछा जाता है आकार के अनुसार ग्रह के घटते हुए क्रम में लगाइए। लगाओ। जो सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति। कौन सा होता है? बृहस्पति। उससे जो छोटा होता है वह होता है शनि। उससे जो छोटा होता है वह है अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल और फिर लास्ट का बुध। ओके। जो शुद्र ग्रह की जो पेटी आपसे पूछा जाता है, शुद्र ग्रह की पेटी कौन कौन से ग्रह के बीच होती है? जैसे कि शुद्र ग्रह की जो पेटी है मंगल व बृहस्पति ग्रह के बीच पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? बृहस्पति ग्रह और मंगल ग्रह के बीच। जो पॉइंट है वह ए है सूर्य। सूर्य के बारे में आपको फुल डिटेल दूंगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यह हमारे सौरमंडल का जनक है। कौन है? सूर्य। सूर्य क्या है? यह हमारे सौरमंडल का जनक है। पॉइंट 2 देखिए, पृथ्वी से न्यूनतम दूरी कितनी है इसकी? सूर्य की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी वह होती है 14.98 करोड़ किलोमीटर। 14.98 करोड़ में न्यूनतम जो होती है, मिनिमम जो होती है, जो मैक्सिमम होती है वह होती है 15 करोड़ किलोमीटर। कितनी होती है? 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का जो प्रकाश होता है उसकी चाल कितनी होती है? सूर्य के प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कितनी बार पेपर में पूछा गया है। सूर्य के प्रकाश की चाल बताओ। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। फिर है सूर्य के जो प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय, जो समय होता है 8 मिनट 18 सेकंड अपसोर, पृथ्वी से दूर। उपसोर नहीं, अपसोर। 8 मिनट 18 सेकंड अपसोर, पृथ्वी से दूर। फिर 8 मिनट 16 सेकंड उपसोर। दोनों था 8 मिनट 16 सेकंड, सिर्फ 2 सेकंड का अंतर है इनमें। 8 मिनट 16 सेकंड उपसोर, पृथ्वी के पास। ओके। सूर्य पृथ्वी से कितनी गुना बड़ी है? पृथ्वी जो है, जो सूर्य होता है पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है? 13 लाख गुना बड़ा। लगभग कितना? 64,000 किलोमीटर। नहीं सॉरी, 6400 किलोमीटर। वो गलती से बोला गया था, 6400 किलोमीटर लगभग। फिर है सूर्य की जो त्रिज्या है पृथ्वी की त्रिज्या से 108 गुना ज़्यादा है। कितनी? सूर्य की त्रिज्या जो है पृथ्वी की त्रिज्या से, जो पृथ्वी की त्रिज्या से सूर्य की त्रिज्या कितनी बड़ी है? 108 गुना। ठीक है। सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण है, पहले मैंने सिर्फ त्रिज्या बोली थी, अब क्या है? सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से कितना गुना है? 28 गुना। कितना गुना है? 28 गुना। कितना था? 28 गुना। ओके।
जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, किसका? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, मतलब जी का मान, छोटे जी का मान कितना हुआ? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 8वां पॉइंट देखिए, सूर्य में हाइड्रोजन व हीलियम का अनुपात आपसे बोला जाता है, सूर्य में हाइड्रोजन व हीलियम का अनुपात कितना है? 3.8। हाइड्रोजन व हीलियम का, हीलियम व हाइड्रोजन का नहीं, हाइड्रोजन व हीलियम का 3.1। अब देखिए बी, बुध ग्रह। जैसे कि मैंने आपको सूर्य के बारे में फुल इंफॉर्मेशन दी, ऐसे ही बुध ग्रह के बारे में देखिए। बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह क्या होता है? सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह। और ये क्या है? सबसे छोटा भी ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है? बुध। इस ग्रह में वायुमंडल नहीं पाया जाता है। यह एक ऐसा ग्रह है जिसमें वायुमंडल नहीं पाया जाता। और इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह यह है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। क्या नहीं है? इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। सी देखिए, शुक्र का पहला पॉइंट देखिए, शुक्र ग्रह, इसका जो पहला पॉइंट है वह है, इसे क्या है? जो सुंदरता, इसे सुंदरता का देवता भी कहा जाता है। किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को। इसे क्या कहते हैं? सुंदरता का देवता भी कहते हैं। इसका सेकंड पॉइंट देखिए, इसे भोर या सांझ का तारा भी कहते हैं। किस कहते हैं? शुक्र ग्रह को क्या कहते हैं? भोर या सांझ का तारा भी कहते हैं। पॉइंट 3 देखिए, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह नहीं, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह वो कौन सा होता है? शुक्र। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा होता है? शुक्र। और सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह होता है कौन सा? बुध। ओके। पॉइंट 4 देखिए, सबसे चमकीला ग्रह, यह क्या है? ये सबसे चमकीला ग्रह है क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा पाई जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो शुक्र ग्रह है वह सबसे चमकीला किस कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, किसके? कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है सबसे ज़्यादा है शुक्र ग्रह पर। ये पहला एक ऐसा ग्रह है, 5 पॉइंट देखिए, ये पहला एक ऐसा ग्रह है जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। क्या होता है? ये पहला एक ऐसा ग्रह जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। और एक ऐसा ही अरुण ग्रह है, अरुण ग्रह की दिशा भी यही है। अन्य और जो सब ग्रह है वह पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। ये एक ऐसा ग्रह है जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। डी देखिए, पृथ्वी का एक उपग्रह है। पृथ्वी क्या है? उपग्रह। बोला जाता है पृथ्वी का एक उपग्रह का नाम बताओ। पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। कौन है? चंद्रमा। जो अगर अंतरिक्ष में देखे जाते हैं तो पृथ्वी कैसी दिखाई देती है? नीली। किसके कारण? जल के कारण। क्योंकि कहते हैं पृथ्वी पर 3/4 जल है, 1/4 पर जो है सभी जीव जंतु मतलब बसा हुआ है। पृथ्वी का रंग कैसा होता है? नीला। किसके कारण होता है? वो होता है जल के कारण। पृथ्वी का जो अक्षीय झुकाव होता है वो कितना होता है? 23.5 डिग्री। इससे क्या होता है? इससे होता है जो मौसम का परिवर्तन होता है, जो मौसम परिवर्तन होता है वह इसी कारण होता है। पृथ्वी अक्ष का झुकाव जो होता है 23.5 डिग्री होता है। इसके कारण से मौसम जो परिवर्तन होता रहता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे, 4 पॉइंट देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे चक्कर लगाती रहती है। पृथ्वी कभी विश्राम नहीं करती है, 24 घंटे अपने अक्ष पर चक्कर लगाती रहती है। अब ये देखिए, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह का पहला पॉइंट देखिए, मंगल ग्रह का पहला पॉइंट, इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? लाल ग्रह। जो मंगल ग्रह है क्या बोलते हैं? इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पर आयरन ऑक्साइड की
अधिकतम मात्रा होती है। किसकी होती है? आयरन ऑक्साइड की। इसलिए क्या होता है? लाल ग्रह होता है सबसे ज़्यादा। इसका दूसरा पॉइंट देखिए, मंगल ग्रह पर कौन सा निप्स ओलंपिया नाम का सबसे ऊंचा पर्वत पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सबसे ऊंचा पर्वत किस पर? मंगल ग्रह पर। कौन सा? निप्स ओलंपिया। ओके, जिसकी ऊंचाई क्या? इसकी ऊंचाई कितनी है? जिसकी ऊंचाई माउंट जो एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा है। कितने गुना है? 3 गुना ज़्यादा माउंट एवरेस्ट से। अब देखिए मंगल ग्रह पर, इसका 3 पॉइंट देखिए, मंगल ग्रह पर मंगल ग्रह पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी, मंगल ग्रह पर क्या है? सबसे बड़ा ज्वालामुखी भी है। कौन सा है? ओलिप्स मेसी। कौन सा? ओलिप्स मेसी स्थित है। मंगल ग्रह पर क्या है? सबसे बड़ा क्या है? ऊंचा पर्वत है, और सबसे बड़ा क्या है? ज्वालामुखी। ठीक है। 4 पॉइंट देखिए, मंगल ग्रह के 2 क्या है? उपग्रह। क्या होते हैं? मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। कौन कौन से बोलिए? एक है डीमोस, एक है फोबोस। कौन कौन से? डीमोस, फोबोस। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? जो मंगल ग्रह है, सौर मंडल जो होता है उसका सबसे छोटा ग्रह, जो सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डीमोस। कौन सा होता है? डीमोस। F देखिए, वो आगे बृहस्पति ग्रह। कौन सा ग्रह? बृहस्पति ग्रह। ये सब जानते हैं सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति ग्रह। इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है? इसका जो रंग होता है वह पीला होता है। कौन सा होता है? पीला। इसका दूसरा पॉइंट देखिए, इस ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी होती है? 79, 79। इस ग्रह के उपग्रह की संख्या कितनी होती है? 79, जिसमें बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। क्या होता है? बृहस्पति सबसे बड़ा उपग्रह है, सॉरी। यह जो गैनीमीड होता है सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। कौन सा? किसमें एक ग्रह होता है, उपग्रह होता है गैनीमीड। गैनीमीड क्या होता है? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ओके, अब जी देखिए, शनि ग्रह। यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा होता है? ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। कौन सा ग्रह होता है? शनि ग्रह। क्या होता है? दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? शनि ग्रह। शनि ग्रह का जो घनत्व होता है क्या होता है? सबसे कम होता है। शनि ग्रह तो डेंसिटी होती है, जो घनत्व होता है वो यहाँ सबसे कम होता है। पॉइंट 3 देखिए, शनि ग्रह पर वलय पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वलय। क्या पाया जाता है? शनि ग्रह पर वलय पाया जाता है, जो उसकी क्या है? जो सुंदरता होती है, जो उसकी क्या होती है? सुंदरता, जो इसकी सुंदरता को बताते हैं। इसलिए इसे वलय ग्रह भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? वलय ग्रह भी कहते हैं। किसे? शनि ग्रह को। पॉइंट 4 देखिए इसका, इस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है। कौन से के? शनि ग्रह के। सबसे ज़्यादा उपग्रह कौन से? किसके हैं? शनि ग्रह के। कितने हैं? 82, 82। 5 पॉइंट देखिए, शनि ग्रह पर सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। कौन सा है? शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है वो कौन सा? टाइटन। और एक बात, यह सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। कौन सा है? टाइटन। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है। और सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? वो भी है टाइटन। अब देखिए एच अरुण, इसकी खोज किसने की थी? अरुण ग्रह की खोज की थी, इसकी खोज विलियम हर्शले ने की थी। किसने की थी? विलियम हर्शले ने की थी। अरुण व, इसका दूसरा पॉइंट देखिए, अरुण व वरुण को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। किसे नहीं देखा जा सकता नंगी आंखों से? मतलब अरुण ग्रह व वरुण को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसका तीसरा पॉइंट देखिए, अरुण ग्रह पर भी क्या वलय पाए जाते हैं? क्या पाए जाते हैं? वलय। 4 पॉइंट देखिए, आकार की दृष्टि से
यह है तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा है? आकार की दृष्टि से क्या है? आकार की दृष्टि से यह तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका 5 पॉइंट देखिए। इसके जो उपग्रह है उसकी कितनी संख्या है? इसके जो उपग्रह है उसके है 27। इसके जो उपग्रह कितने हैं? 27 है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह, इसका भी सबसे बड़ा उपग्रह है, जैसे कि शनि का था ऐसे ही इसका है। देखिए इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। उसका था टाइटन, इसका है टाइटन। ओके। आइए देखिए वरुण, यह चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है? चौथे नंबर का जो ग्रह है सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा? वरुण। सूर्य से जो है, मतलब सूर्य से देखा जाए, सूर्य से दूरी की दृष्टि से सबसे अंतिम ग्रह है ये। अगर जो सूर्य से इसे देखा जाए तो क्या है? सबसे दूरी का ग्रह है। ओके। इसका दूसरा पॉइंट देखिए, जो लास्ट का ग्रह है, मतलब जो अगर सूर्य से देखा जाता है उसका लास्ट का ग्रह जो होता है वह होता है वरुण, सबका अंतिम ग्रह होता है जो। इसका दूसरा पॉइंट देखिए, इसके उपग्रहों की संख्या, इसके उपग्रह कितने हैं? इसके उपग्रह 14 उपग्रह है, 14। इसके उपग्रह कितने हैं? 14। इसे लेटा हुआ भी ग्रह कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लेटा हुआ उपग्रह। किसे बोलते हैं? वरुण को। इसके उपग्रह की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। इसे क्या बोलते हैं? लेटा हुआ उपग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि 90 डिग्री के कोण पर, मतलब 90 अंश के कोण पर होता है। आपके ये थे उपग्रह, नहीं सॉरी ग्रह। जितने भी ग्रह थे मैंने आपको करवा दिए हैं। इसमें कुछ रह गया है, मैं आपको बता रहा हूँ, नोट करके लिख लीजिए। जैसे कि ध्रुव जो तारे की स्थिति होती है वो सप्तऋषि मंडल द्वारा बताया जाता है। ध्रुव तारे की जो स्थिति किसके द्वारा बताई जाती है? सप्तऋषि मंडल द्वारा बताई जाती है। इसे नॉर्थ ईस्ट भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? नॉर्थ स्टार भी कहा जाता है। अब देखिए एक पॉइंट है उल्कापिंड। उल्कापिंड क्या होते हैं? उल्कापिंड छोटे आकाश से पिंड होते हैं। जो आकाश में छोटे मतलब पिंड होते हैं उन्हें बोलते हैं उल्कापिंड। ये होते हैं, इनकी जो आकार होता है क्षुद्र ग्रह से छोटे होते हैं। क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह से छोटे। क्या होता है? उल्कापिंड। अब आते हैं धूमकेतु। ये पुच्छल तारा, धूमकेतु या पुच्छल तारा सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करता है। क्या करता है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करता है तथा पुच्छम सदैव सूर्य से विपरीत दिशा में होते हैं। ये किधर होते हैं? ये जो तारा होता है पुच्छल तारा, धूमकेतु बोलते हैं इसे। धूमकेतु या पुच्छल तारा कुछ भी बोल सकते हैं आप। ये किधर होता है? जो पेपर में है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। ये क्या होता है? सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। अगर सूरज के किसका होता है? विपरीत दिशा में। क्षुद्र ग्रह क्या होता है? आकाश पिंडों की एक पेटी है। क्या होता है? क्षुद्र ग्रह आकाशीय जो पिंड होते हैं, आकाशीय पिंडों की क्या है? पेटी है। क्या है? आकाशीय पिंडों की एक पेटी। सप्तऋषि किसे बोलते हैं? 7 ताराओं का एक समूह। क्या होता है? 7 तारों का समूह जो होता है उसे क्या होता है? सप्तऋषि। कुछ आपका जो एक्स्ट्रा था भी मैंने आपको बता दिया है, और इसमें और कुछ नहीं रहा। मतलब आपको अगर यह वीडियो ध्यान से देखे, ध्यान से पढ़े और ध्यान से समझे, पक्का आपको याद होगी। ये क्वेश्चन सारे ही आपको याद हो जाएंगे और इसमें से आपके पेपर में ज़रूर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। इसीलिए यह वीडियो ध्यान से देखें। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।